हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 30 अप्रैल 2021, दिन शुक्रवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की प्रमुख हलचल और आज की तमाम बड़ी खबरों पर। आखिर दोस्तों देश में क्या कुछ माहौल चल रहा है, किन मुद्दों पर किन किन क्षेत्रों में चर्चाएं हो रही है, सरकार के क्या कुछ नए बड़े फैसले हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। वैसे आपको पता होगा 2 मई को चुनावी नतीजे आने वाले हैं और उससे पहले आज एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। 5 राज्यों में हुए चुनाव के एग्जिट पोल में आखिर दोस्तों कौन सी राजनीतिक पार्टी फिर से सत्ता पर बैठेगी, वो भी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। मौसम समाचार वगैरह भी जानेंगे। तो आइए फटाफट से एक एक करके आज के तमाम अपडेट्स जान लेते हैं। मैं आपका टाइम वेस्ट किए बिना सीधे ले चलता हूँ आपको पहली खबर में। देखिए अपडेट आप, रिलायंस फाउंडेशन जो है पहले ऑक्सीजन सप्लाई में इस कोरोना महामारी में लोगों की मदद की है और अब दोस्तों रिलायंस कंपनी जो वो 1000 बेड वाला कोविड हॉस्पिटल बनाने जा रही है। और सबसे अच्छी बात पता क्या, उसे हॉस्पिटल में मुफ्त होगा, मरीजों का इलाज भी फ्री होगा। जी हाँ, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दोस्तों रिलायंस फाउंडेशन जो है वो गुजरात के जामनगर में 1000 बेड का एक कोविड सेंटर या कोविड हॉस्पिटल जो बनाने जा रही है, जहाँ मरीजों का इलाज फ्री होगा। ये वाकई में दोस्तों मुकेश अंबानी जी की दिल की दरिया दिली देखिए आप कितनी अच्छी है। इससे पहले भी रिलायंस कंपनी ऑक्सीजन सप्लाई में सरकार का साथ दे चुकी है, मदद कर चुकी है और अब ये हॉस्पिटल बनाना बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, रिलायंस के अलावा दोस्तों देश का सबसे बड़ा बैंक SBI जो है ना, वो भी अभी मदद के लिए आगे आया है। SBI अस्थायी कोविड हॉस्पिटल बनाने जा रहा है, उसमें भी 1000 बेड की सुविधा मिलेगी। जी हाँ, SBI बोले तो भारतीय स्टेट बैंक जो है ना, वो 30 करोड़ रुपए की लागत से एक टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाने जा रहा है। SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने कहा कि बैंक जो है वो कोविड-19 में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में 50 ICU बेड की सुविधा वाले कुल मिलाकर के 1000 बेड की सुविधा के कुछ अस्थायी हॉस्पिटल बनाने की प्लानिंग में है। तो ये भी भारतीय स्टेट बैंक की भी एक अच्छी पहल है इस कोरोना महामारी के दौरान मदद को लेकर, राइट। अगली खबर देखिए आप, एक बहुत ही अच्छा नया नियम लागू हो चुका है कि दोस्तों अब एक से दूसरे राज्य में शिफ्ट करने पर वाहनों का री रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। और इस नियम का फायदा किन लोगों को मिलेगा तो मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने इसको लेकर एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब एक से दूसरे राज्य में अगर वाहन को शिफ्ट करते हो, ले जाते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन वापस नहीं कराना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दूसरे राज्य में जाकर शिफ्ट होने वाले कर्मचारियों को अपने वाहनों के री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से आजादी दी है। अब अगर आप दूसरे राज्य में शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर आपको दोबारा से अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों इस व्यवस्था का फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक प्रयोग किया जाएगा और इसीलिए इस बार इस नियम में सिर्फ ट्रांसफर होने वाले कर्मचारियों के वाहनों के रजिस्ट्रेशन को ही लेकर ये नियम बनाया गया है, जिसमें दोस्तों गाड़ियों को IN सीरीज में इस्तेमाल किया जाएगा। अब कहने का मतलब यही है सिंपली कि अपन मान लीजिए दोस्तों किसी दूसरे राज्य से भी अगर गाड़ी वगैरह खरीदते हैं तो राज्य के जो कोड होते हैं RJ वगैरह या WA वगैरह जो कुछ भी कोड है वो कोड भी बदलते हैं और हमें RTO से उस वाहन का वापस रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, राइट। तो हो सकता है सरकार की इन द फ्यूचर में ये प्लानिंग हो कि दूसरे राज्य से अगर आप गाड़ी भी खरीदते हो ना, फिर दूसरे राज्य में जाकर के उसको चलाते हो ना, तो भी ऐसा कोई इश्यू नहीं बने, ठीक है ना। तो ये कुछ व्यवस्थाएं चल रही है, अच्छी बात है। और साथ ही फिलहाल देखिए अगली खबर, 5 राज्यों के एग्जिट पोल आ चुके हैं। लाइव अपडेट में आपको बता देता हूँ, पश्चिम बंगाल के 5 पोल में से 4 में ममता को ही सत्ता मिलने का अनुमान निकल कर आ रहा है, एक में भाजपा बहुमत के करीब है। जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी, इन 5 राज्यों में जिनमें हाल ही में चुनाव हुए, इनके चुनावी नतीजे भी 2 मई 2021 को आ जाएंगे, बस 1-2 दिन में ही। लेकिन इससे पहले इन राज्यों के चुनावी नतीजों से पहले एग्जिट पोल जारी हो चुके हैं। अब ये अलग अलग एग्जिट पोल सर्वे के मुताबिक किस राज्य में किस राजनीतिक पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, इसकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात करें बंगाल में तो बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल में भाजपा की सेंध, ममता को सीटों का नुकसान तो मिलना तय है, क्योंकि तृणमूल के बाद भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी जिसमें पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सीटें दिखाई दे रही है। बाकी अलग अलग सी वोटर रिपब्लिक, CNX, जन की बात, ETG रिसर्च, इन अलग अलग एग्जिट पोल के मुताबिक आप देख सकते हैं तृणमूल को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। कुल सीटें पश्चिम बंगाल में 294 है। बहुमत के लिए 148 सीटों की जरूरत पड़ती है। भाजपा को कितनी सीटें मिल सकती हैं, लेफ्ट कांग्रेस और अन्य के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, ऐसे दोस्तों तमिलनाडु राज्य में कुल 234 सीटें हैं। बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए। तमिलनाडु राज्य में DMK की 10 साल बाद सत्ता में वापसी के आसार नजर आ रहे हैं। DMK को 175, 165, 136 सीटें मिलने का
का अनुमान है। अच्छा, असम राज्य के लिए देखिए दोस्तों, कुल सीटें 126 हैं, बहुमत के लिए 64 सीटें चाहिए। असम में लगातार दूसरी बार भाजपा को ही बहुमत मिलने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि 78, 65 और 70 सीटें भाजपा को ही मिल सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। साल 2016 में नतीजों में 76 सीटें भाजपा को मिली थी, है ना। अच्छा, वहीं बात करें दोस्तों केरल विधानसभा चुनाव को लेकर, कुल सीटें 140 हैं, बहुमत के लिए 71 सीटें चाहिए। यहाँ पर लगातार दूसरी बार एलडीएफ को सत्ता मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। एलडीएफ के खाते में 76, 102 सीटें जा सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर यूडीएफ कांग्रेस का दबदबा भारी रहेगा, 71, 65। भाजपा को केरल में कम ही सीटें मिलने के अनुमान दिखाई दे रही है। वहीं पुडुचेरी राज्य में विधानसभा चुनाव के सर्वे की बात करें दोस्तों, तो एक सर्वे में कांग्रेस तो दूसरे में भाजपा को सत्ता मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, पुडुचेरी राज्य में कुल सीटें 30 हैं, बहुमत के लिए 16 सीटें चाहिए। एक में कांग्रेस को 21 मिल रही है, दूसरी एग्जिट पोल सर्वे के मुताबिक 12 सीटें ही कांग्रेस को मिल सकती हैं। इधर भाजपा में सी वोटर के मुताबिक 8 हैं, जबकि रिपब्लिक सी एनएक्स के मुताबिक 18 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं। तो ये अलग अलग आंकड़ा आ रहा है यहाँ पर पुडुचेरी में। बाकी दूसरे राज्यों का हाल क्या है जो तो मैंने आपको बता ही दिया। इस तरह से दोस्तों किस राज्य में किस राजनीतिक पार्टी की वापसी हो सकती है, इसका एक एक्सपेक्टेशन अनुमान है, ये तो मात्र है, ठीक है ना। ये कोई असली चुनावी रिजल्ट नहीं है। ऑफिशियल रिजल्ट तो इलेक्शन कमीशन की ओर से 2 मई 2021 को जारी किया जाएगा, तब मैं आपको बता दूंगा जरूर डीएलएस न्यूज चैनल पर ही शॉर्ट रूप में, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो इलेक्शन से जुड़ी बातें बहुत हो गई। अभी अपन दूसरी काम की खबरों पर नजर डालते हैं, वरना आप यही कहोगे कि यार डीएलएस भाई मतलब क्या इलेक्शन की खबरें बता रहे हो सारी, ऐसा मतलब समझ रहे हो आप, है ना। तो इन चीजों को छोड़ते हैं, अभी अपन बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों में, जहां अपडेट देखिए दोस्तों। आईसीआईसीआई बैंक की एक बहुत अच्छी नई सर्विस निकल कर आ रही है। आईसीआईसीआई बैंक ने खुदरा कारोबारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। बिना पेपर वर्क के अब उनको 25 लाख तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। जी हाँ, जो काम धंधे कारोबार करने वाले जो कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उन सभी को तमाम बैंकिंग सेवाओं के साथ वैल्यू एडेड सर्विसेज वीएसबी मिलेगी। और इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक जो है उन लोगों को 25 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट देगा। कहने का मतलब उनके बैंक खाते से ही वो 25 लाख रुपए तक की लिमिट को यूज कर पाएंगे उनके बिजनेस के लिए, अगर स्टॉक बढ़ाना वगैरह जो कुछ भी करना तो इसके लिए, ठीक है ना। ये आईसीआईसीआई बैंक की एक बहुत अच्छी पहल है। साथ ही अगली खबर देखिए, कोविन ऐप पर एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 1 मई से आपको पता होगा सरकार 18+ लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी में है, राइट। और मैंने आपको बता भी दिया ऑलरेडी कि इसके लिए आपको कोविन ऐप पर या कोविन पोर्टल पर या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी से आपको वैक्सीन लगेगी, ठीक है ना। तो एक दिन में ही 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, है ना। आप भी जरूर हिस्सा ले इसमें। अच्छा, अगली खबर देखिए, 1 मई से बदल जाएंगे ये 5 नियम। गैस सिलेंडर से लेकर बैंकिंग नियमों में बड़ा चेंज होने जा रहा है। अब जैसा कि आपको पता होगा कि हर बार नए महीने की शुरुआत के साथ ही 1 तारीख से देश में कई सारे नियमों में बदलाव होता है। तो ऐसे में दोस्तों इस बार भी नए महीने मई की शुरुआत से कुछ नियम हमारे देश में बदलने जा रहे हैं। एक तो एक्सिस बैंक जो है ना, वो बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने के नियमों को बदल रहा है, कुछ चार्जेस वगैरह भी बढ़ा रहा है। एटीएम की लिमिट्स वगैरह और कैश विड्रॉल की लिमिट पर चार्जेस एक्सिस बैंक की तरफ से बढ़ा दिए गए। दूसरा नियम 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है, आपको पता ही है। तीसरा नियम की इरडा ने पॉलिसी की कवर राशि को दुगना कर दिया। जी हाँ, आपको बता दूं कोरोना की दूसरी लहर के बीच बीमा विनियामक इरडा ने आरोग्य संजीवनी पॉलिसी की कवर राशि को दुगना करने का निर्देश दिया है। बीमा कंपनियों को 1 मई तक 10 लाख रुपए तक की कवर वाली पॉलिसी पेश करना होगा। तो ये नियम भी 1 मई तक लागू होने जा रहा। इसके अलावा हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर के रेटों में बदलाव होता है। या तो एलपीजी रसोई गैस की रेटिंग घटेगी या तो बढ़ेगी। जो कोई भी अपडेट आएगा 1 मई को वो भी मैं आपको अलग से बता दूंगा डीएलएस न्यूज पर। बाकी मई में 12 दिन के लगभग बैंक बंद रहने वाले हैं। तो किस किस दिन हॉलीडेज रहने वाली इसकी कंप्लीट लिस्ट में ऑलरेडी डीएलएस न्यूज के ऊपर आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये कुछ बदलाव और अपडेट जो दोस्तों 1 तारीख से लागू होने जा रहे हैं, मैंने सोचा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं। चलिए फिलहाल बात करें अगली खबर में। देखिए दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कोरोना को मात दे दी है। अस्पताल से उनको छुट्टी मिल चुकी है। उम्र इनकी 88 साल हो चुकी है। इस उम्र में भी इनका हौसला और जज्बा देखिए दोस्तों, कोरोना संक्रमण से उबर चुके हैं ये। और इसके बाद इनको भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से छुट्टी मिल चुकी है। मैनी कांग्रेट्स टू मनमोहन सिंह जी। और अगली खबर देखिए, कोरोना से लड़ने के लिए मिलिट्री को मैदान में उतारने की तैयारी चल रही है। कल ही पीएम मोदी ने आर्मी चीफ के साथ मीटिंग भी की है। ये एक तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, इधर आर्मी चीफ बैठे हैं, इधर पीएम मोदी बैठे हैं और एक मीटिंग भी की। कल ही बातचीत हुई। कोरोना से निपटने के लिए सरकार जो अब नई रणनीति के मुताबिक सेना के संसाधन और सेना की मेन पावर को साथ लेकर कोरोना वायरस के खिलाफ एक जंग छेड़ने की तैयारी में है। तो कुल मिलाकर के जो कुछ भी करे दोस्तों, सरकार को कुछ न कुछ सख्त कदम तो उठाने चाहिए ताकि कोरोना से भारत को थोड़ी राहत मिले, राइट। वरना विदेशों में भी अब तो भारत की बातें होने लगी हैं, आपको पता ही है। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। अगर आप भी रिलायंस जियो के ग्राहक हैं तो हो जाएं सावधान। इन 3 कारणों से आपके मोबाइल का खर्च बढ़ सकता है। कहने का मतलब ऐसा माना जा रहा है दोस्तों कि आने वाले समय में रिलायंस
रिलायंस जियो जो है वो आपकी प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकी है। इसके पीछे वजह क्या है? तो देश के सबसे बड़े मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी कि ARPU में लगातार कमी आती जा रही है। इसके अलावा रिलायंस लगातार अपने प्रतिद्वंदी कंपनी एयरटेल से कम यूजर्स को जोड़ रही है अभी। इसके साथ ही सस्ते डेटा प्लान के कारण जियो हमेशा यूजर्स के लिए सेकंड फोन बना हुआ है। तो कई ऐसे कारण हैं और मार्केट एक्सपर्ट का भी ये मानना है कि आने वाले समय में जियो जो अपने प्लान की कीमतों को बढ़ा सकती है। देखते हैं, फिलहाल तो सस्ते में चल रहा, तब तक तो चलाओ आराम से, अभी क्या टेंशन लेने का। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सूबे के सभी शिक्षक, अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को सत्र की समाप्ति तक घर से काम करने की छूट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया और इसके तहत जितने भी शिक्षक है, टीचर्स, अनुदेशक, शिक्षा मित्र वगैरह, उन सभी को ये पूरा सत्र जब तक खत्म होगा ना तब तक घर से ही वर्क फ्रॉम होम काम करने की इजाजत मिल चुकी है ना, अच्छी बात है। और यूपी को लेकर कुछ और खबरें भी है, मैं आपको बता दूं, जिसमें देखिए उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में तत्काल बढ़ेंगे 33,000 बेड। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका भी ऐलान कर दिया। तो हो सकता है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर बेड की कमी हॉस्पिटलों में जो है वो नहीं देखने को मिले, क्योंकि तत्काल तुरंत प्रभाव से 33,000 बेड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। यूपी को लेकर और एक खबर देखिए, योगी आदित्यनाथ का ये भी बड़ा फैसला आ रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में लगेंगे 125 ऑक्सीजन प्लांट। CSR फंड खर्च किया जाएगा इसमें, और कुल मिलाकर के सरकार की ये भी नई प्लानिंग है कि ऑक्सीजन की भी कमी ना हो यूपी में ना। इसके लिए प्रदेश में करीब 125 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने आबकारी और चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग को निर्देशित भी किया है। तो ये कुछ योगी सरकार की प्लानिंग चल रही है दोस्तों कोरोना की लड़ाई के लिए। अच्छी बात है, दूसरे राज्य सरकारों के बजाय तो कुछ ज्यादा ही सख्त कदम उठा रही है यूपी, राइट। यूपी को लेकर एक दावा ये भी किया जा रहा है दोस्तों कि यूपी के 706 बेसिक शिक्षक और कर्मचारियों की कोरोना से मौत हो चुकी है। पंचायत चुनाव मतगणना टालने तक की भी मांग उठ रही है। तो अब इस खबर में सच्चाई कितनी है ये तो और सरकार की पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो ये दावा किया जा रहा जो मैंने आपको बता दिया है ना। चलिए फिलहाल देखिए आप अगली खबर, पीएम मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को मिला जापान का सर्वोच्च विदेशी सम्मान ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड। ये दिया गया है इनको नृपेंद्र मिश्रा जी को। करंट अफेयर्स के लिहाज से इंपोर्टेंट चीज है इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये पीएम मोदी के पूर्व प्रधान सचिव भी रह चुके हैं। इनको जापान से सर्वोच्च नेशनल अवार्ड मिला जो जापान का सबसे बड़ा अवार्ड है ना। मेनी कांग्रेचुलेशन इनको। चलिए देखिए अगली खबर दोस्तों, खुशखबरी है। अब पे नियर बाई के द्वारा भी आप वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। 17,500 से ज्यादा पिन कोड वाले इलाकों में ये सुविधा आपको मिलेगी। पे नियर बाई जो है ना फिनटेक कंपनी, वो भी अपने ऐप के भीतर अब कोविन रजिस्ट्रेशन दे रही है। आप तो कुल मिलाकर के देख लेना अपने हिसाब से, इसके फालतू की बेजामारी में पड़ना ही नहीं है। सिंपल कोविन ऐप पर रजिस्टर कर लो या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर कर लो, ठीक है ना, वैक्सीन के लिए। या कुछ नहीं करना, कोविन पोर्टल पे कुछ नहीं करना, आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के OTP डालना बस, ठीक है ना। चलिए फिलहाल अपन नजर डालते हैं आज के मौसम समाचार को लेकर खबर। देखिए दोस्तों, उत्तर भारत में 40 डिग्री से ऊपर जा सकता है तापमान। राजस्थान में आंधी का अनुमान निकल कर आ रहा। इतना ही नहीं, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में अचानक बदला मौसम। धूल भरी आंधी भी चली जिसने लोगों को परेशान भी किया। और अब मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक संपूर्ण भारत का 30 अप्रैल 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान केरल, कर्नाटक के दक्षिण तट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी हिमालय, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और असम के कुछ हिस्सों में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक और गुजरात के कुछ इलाकों में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और लक्षद्वीप में भी हल्की फुल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है ना। तो ये तो रहा आज का वेदर अलर्ट मौसम समाचार। और वही बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव को लेकर, तो देखिए दोस्तों चांदी में भारी उछाल देखा गया और सोना भी चढ़ा। जहां सोने की कीमतों में 61 रुपए की तेजी के साथ 46,472 रुपए प्रति 10 ग्राम अभी सोने का रेट चल रहा। और वही चांदी की बात करें दोस्तों तो चांदी में 499 रुपए की तेजी के साथ चांदी अभी 69,542 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। ओके, तो ये तो रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट सराफा बाजार का। और अब अपन फटाफट से आज के कोरोना अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के चलते सरकार का सबसे बड़ा फैसला तो ये है कि इस बार 4 धाम यात्रा को बिल्कुल ही रद्द कर दिया। ये बहुत अच्छा किया। पहले भी कोरोना मतलब वो क्या बोलते हैं, कुंभ की यात्रा को भी सरकार को रद्द कर देना चाहिए था, ताकि अभी तक मतलब इतने ज्यादा नहीं होते, कुंभ मेले को रद्द कर देते तो ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर दोस्तों दूसरी लहर के चलते 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड सरकार ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया वाकई में। और साथ ही कोरोना पर अगली बड़ी खबर देखिए, मारुति सुजुकी के CEO केनिची आयुकावा भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वेदांता अस्पताल में भर्ती है ये, भगवान जल्द इनको स्वस्थ कर दे, हमारी यही प्रार्थना है। अगली खबर देखिए, केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन जल्द ही प्रतिदिन 3 लाख शीशियों तक बढ़ाया जाएगा। जी हाँ, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और बढ़ती मांग के बीच दोस्तों केंद्र सरकार ने कल ही एक नया प्लान बनाया है और इसके तहत अब हर रोज 3 लाख शीशियां जो है रेमडेसिविर की प्रोडक्शन की जाएगी। जल्द ही इस तरह का योजना तैयार की जा रही है सरकार की तरफ से। अच्छी प्लानिंग है। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कोरोना के बढ़ते केस
केस के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया और उसके मुताबिक अब 3 दिनों का वीकेंड लॉकडाउन होगा। मतलब पहले वीकेंड लॉकडाउन जो यूपी में था वो 2 दिन का ही था, शनिवार रविवार, राइट। लेकिन अब 3 दिन का लॉकडाउन होगा। इसके अलावा प्रदेश के अस्पतालों में तत्काल 33,000 बेड्स लगाए जाएंगे, जो अपडेट मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। तो ये योगी सरकार की तरफ से बड़े फैसले हैं। 3 दिन का जो लॉकडाउन होगा ना, उसमें दोस्तों शुक्रवार शाम 8 बजे से लेकर मंगलवार सुबह 7 बजे तक सख्त लॉकडाउन रहेगा यूपी में। बेवजह घर से बाहर निकले तो डंडे पड़ेंगे, सीधे पुलिस लाठियां मारेगी, सजा होगी आपको, समझ रहे हो ना। तो ये उत्तर प्रदेश में कुछ सख्त नियम लागू हो चुके हैं। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कोविड के बढ़ते केसों के असर के चलते 1 मई से 15 दिन तक होंडा कंपनी के मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बंद रहेंगे। साथ ही खबर देखिए आप, कोरोना से छत्तीसगढ़ में प्रेग्नेंट नर्स की जान चली गई। ये देखिए दोस्तों, कोरोना पर सच्चा बलिदान इसको कहते हैं, देश की सेवा में अपना कुर्बान इसको कहते हैं। पेट में 8 महीने का बच्चा पल रहा था इनके, फिर भी कोरोना मरीजों के इलाज में इनकी ड्यूटी लगाई गई और इन्होंने ड्यूटी की भी, ये भी देखिए मतलब ड्यूटी भी की इन्होंने, है ना। संक्रमित होने पर इनको ना रेमडेसिविर मिला ना वेंटिलेटर मिला। हालात देखिए, अब ये खुद नर्स हैं, पैसे से खुद एक इलाज करने वाली हैं, नर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं और 8 महीने की गर्भवती हैं, उसके बावजूद जनता की सेवा कर रही हैं। और खुद जब संक्रमित हुई ना, तब उनको रेमडेसिविर और वेंटिलेटर तक भी नसीब नहीं हुई। अब ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों की मतलब देखिए इनकी मुसीबतें और इनकी जिंदगी का संघर्ष देखिए, लोगों के प्रति इनकी सेवा भावना देखिए आप। और हमें तो सिंपली ये कहा जा रहा है कि बिना काम घर से बाहर मत निकलो, फिर भी चुल मची पता नहीं किस बात की ली गाड़ी और निकल जाते बाहर। बाजार में क्या घटका रखा है क्या? कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आप बिना काम आजकल घर से बाहर मत जाओ, प्लीज मत जाओ मत जाओ मत जाओ, क्योंकि बाहर हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं और आपको खुद को ही पता है कोरोना से कितनी ज्यादा मौतें हो रही है, शमशान घाटों में जगह तक नहीं है, तो फिर क्या मतलब फालतू में, है ना। मास्क लगाओ, घर पर रहो, सुरक्षित रहो, अपना खुद का ध्यान रखो, परिवार वालों का भी ख्याल रखो, ठीक है ना। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारत में कोरोना संकट को देखते हुए अमेरिका देश ने अपने नागरिकों को जल्द ही भारत छोड़ने की भी सलाह दी है। मतलब देखिए दोस्तों, दुनिया की नजरों में भारत कितना खतरनाक बन गया, इस बात का अंदाजा लगाइए आप। फिलहाल देखिए अगली खबर, जैसा कि मैंने आपको दिन में अपडेट बता दिया था कल ही कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इससे पहले परसों के रोज ही उनकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित हुई थी। हम जल्द इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। चलिए फिलहाल भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें ना, तो आज तो रिकॉर्ड ही टूट गया भाई भाई भाई, क्या ही बोलूं मैं। 3,86,000 से भी ज्यादा, लगभग 4 लाख के समथिंग पिछले 24 घंटों में भारत में नए केस देखे गए और उसके बाद अभी कुल संक्रमितों की संख्या देश में 1,87,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। एक्टिव केस 31,64,000 से भी ज्यादा चल रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में 3500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 3,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और अभी भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 2,08,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका। ओके, तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। तो अपडेट देखिए दोस्तों, कोविशील्ड कंपनी के बाद अब कोवैक्सीन ने भी दाम घटा दिए हैं। राज्य सरकारों को 400 रुपए में एक डोज मिलेगी। कल ही आपको पता होगा कोविशील्ड कंपनी ने अपनी वैक्सीन की डोज के दाम घटाए थे, राज्य सरकारों के लिए 100 रुपए घटाए थे और अब कोवैक्सीन ने भी दाम घटा दिया, राज्य सरकारों को 400 रुपए में डोज मिल जाएगी, ठीक है ना। अगली खबर देखिए दोस्तों, सोनू सूद ने की सरकार से ये खास अपील, कोविड-19 में माता पिता को खो चुके बच्चों को फ्री में शिक्षा दें। इस तरह का इनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा। और सोनू सूद तो जो ऑलरेडी आपको पता है दोस्तों की कितनी मतलब गरीबों की मदद करते हैं और कितने नेक और अच्छे इंसान है। इनके जैसा दिल वाला इंसान मैंने अपनी जिंदगी में आज दिन तक नहीं देखा। इन्होंने सरकार से अपील की दोस्तों की जो बच्चे बच्ची कोविड-19 के दरमियान अपनी माता पिता को, अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं ना, उनको सरकार फ्री में शिक्षा दे। अच्छी पहल है, शुरुआत अच्छी कर रही है। और इसके अलावा दोस्तों सोनू सूद के फैंस के लिए भी एक बड़ी खबर आ रही है कि जल्द ही वो एक रियलिटी शो में जज के रूप में आपको नजर आएंगे। इसका भी एक वीडियो भी सामने देखने को मिला, उन्होंने खुद कलर्स टीवी के ऊपर ये अनाउंसमेंट किया, तो ये भी वाकई में अच्छी बात है। और साथ ही अगला अपडेट देखिए, वीवो कंपनी ने पेश किया 44 मेगापिक्सल कैमरा वाला 5G स्मार्टफोन वीवो V21 5G करके, है ना। स्क्वाड शेप में आपको 3 कैमरास मिलेंगे इसमें बैक साइड में और 5G नेटवर्क हालांकि भारत में अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन इसमें आपको 5G नेटवर्क मिलेंगे फिर भी। अब इसकी कीमत अलग अलग है, 8GB प्लस 128GB और 8GB प्लस 256GB की 29,000 32,000 के अकॉर्डिंग प्राइस है। साथ ही अगली खबर देखिए, सरकारी नौकरी और एजुकेशन संबंधित कुछ खबरें मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। सरकारी नौकरी को लेकर अपडेट देखिए, इंडियन पोस्ट सर्विस ने 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए भर्ती निकाली है। 2428 टोटल पद है, 26 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। योग्यता 10वीं पास मांगी है। आयु सीमा 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सरकारी नौकरी को लेकर अपडेट है, ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं एजुकेशन पर। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, CLAT एग्जाम 2021 को लेकर अपडेट है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट रजिस्ट्रेशन की तारीख को आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ पर भी आप 15 मई तक ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, पहले इसकी तारीख कम थी तो इसको 15 मई तक आगे बढ़ा दिया। एजुकेशन पर और एक खबर ये कि ICSI CSEET 2021 परीक्षा को लेकर अपडेट आ रहा दोस्तों की इंस्टीट्यूट ने प्रवेश
परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड तो जारी कर दिए हैं। 8 मई को रिमोट प्रोक्टर्ड मोड में एग्जाम आयोजित किए जाएंगे। अब इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ICSI.edu पर चेक कर लीजिएगा। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत की अभी इस संकट की घड़ी में मदद के लिए 40 से ज्यादा देश सामने आए हैं। ऑक्सीजन सप्लाई बनाए रखना प्राथमिकता है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की तरफ से भी ये बयान निकल कर आ रहा। और अभी दोस्तों कुल मिलाकर के भारत की मदद 40 से ज्यादा देश कर रहे हैं। कोई देश ऑक्सीजन के कंटेनर भेज रहे हैं, कोई देश वैक्सीन की खुराकें भेज रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। भारत भी दूसरे देशों का साथ देता तो दूसरे देश भी भारत का साथ दे रहे हैं ना। और साथ ही खबर देखिए, कोरोना के कम लक्षण वाले मरीजों पर कारगर है ये दवा। आयुष मंत्रालय ने खुद भी इसके बारे में सजेस्ट किया है। जी हाँ, आयुष 64 करके एक दवा है दोस्तों, जो कोरोना काल में आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। इसका खुद आयुष मंत्रालय ने रिकमेंडेशन दिया लोगों को कि आप भी चाहें तो इस दवा को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर ये दवाई आपको नजदीकी पर अवेलेबल हो जाएगी। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल अप्रूव्ड दवाई है, यूं समझिए। अच्छा, बाकी दोस्तों कल से ही सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पर भी एक ऐसी खबर वायरल हो रही है जिसमें ये जो क्या बोलते हैं, एक बंदा है जो वीडियो में आकर के बोल रहा है कि 3 घंटे में कोरोना का इलाज कर देता हूँ, 24 घंटे में मरीज चलने लग जाता है, ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, वैद्यनाथ नाड़ी संघ वगैरह ऐसा कुछ नाम बता रहा है। तो ये फर्जी है सब कुछ। सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे वीडियो में एक व्यक्ति द्वारा 24 घंटे में कोरोना ठीक करने का दावा जो किया जा रहा है ना, ये दावा फर्जी है, ठीक है ना। PIB फैक्ट चेक की तरफ से कल ही इस पर एक क्लेरिफिकेशन जारी किया गया। अब ये जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को लेकर एक खबर देखिए दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक का यह कहना है कि इस साल भारत की विकास दर 11% रहेगी। व्यापक टीकाकरण से अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा और इस साल डेवलपमेंट रेट जो है ना, विकास दर, वो 11% रहने की उम्मीद है। बाकी खेल समाचार पर एक खबर देखिए, DC वर्सेस KKR के बीच जब IPL का 25वां मैच हुआ, इसका रिजल्ट आ चुका है। पृथ्वी शॉ के तूफान में कोलकाता हुआ तबाह। दिल्ली ने 7 विकेट से जीता 5वां मैच। आखिरकार ये मैच भी दिल्ली ने ही जीत लिया। ज्यादा स्कोर और रन वगैरह की डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि 2G 3G 4G में G का मतलब क्या होता है। ये जो इंटरनेट वगैरह के लिए हम यूज करते हैं, नेटवर्क वगैरह के लिए 2G 3G 4G 5G, इन सभी में G का मतलब क्या होता है, स्टैंड फॉर G की क्या होती है, G की फुल फॉर्म क्या होती है। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। गिफ्ट में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट, PC, गैजेट्स, स्मार्ट वॉच वगैरह, स्मार्टफोन, कुछ भी आपको मिल सकता है। तो अभी का अभी बताइए मुझे इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में। और बाकी आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का बटन दिखेगा, उसको दबा करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके पास में घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा देना। इससे होगा कि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। सब्सक्राइब करने से आप हमारी DLS न्यूज फैमिली का एक मेंबर बन जाओगे फ्री में। वाकई में एक दमदार बात होगी जो कि, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और लाइक एंड शेयर कर दो। और ख्याल रखिएगा आप अपने खुद का, अपने परिवार का। बिना काम बाहर मत जाइएगा, पुलिस डंडे मारेगी, लॉकडाउन लग रहा है, आपको पता ही है, कोरोना बहुत ज्यादा चल रहा है, ध्यान रखना है ना। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।